हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। और बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे हम यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस करेंगे। छोटी क्लासेस में आपने बहुत सीखा है इसके बारे में। एक बेसिक चीज मैं बता दूं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किसके बराबर आएंगे? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, और जिसने किया है जल्दी से मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें देखिए, आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और इम्पोर्टेंट ये है कि 120 और 144 का निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स पता होने चाहिए हमको इसके। तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए ऐसे, 120 है ना, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा? 60। फिर 60 को 2 से किया तो 30, को 2 से किया तो 15, को 3 से किया तो 5, है ना, ऐसे ही कुछ आया है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 की पावर तो 3 है, इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं निकालता हूं 144, तो क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले इसको, कितना आ जाएगा ये? 72। फिर 2 से कर दीजिए 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी? 4 आएगी। समझ में आ रहा है? 2 की पावर आपकी 4 आएगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब हम 120 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो मैं 120 को लिख दूंगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम काम करूंगा मैं 144 के साथ, इसको लिख दूंगा एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद क्या है, एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था? एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी जो पावर्स होती हैं उनका प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं इन नंबर्स में सिर्फ उनको देखना है हमें। ठीक है, अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स बताइए मुझे। ये है और ये कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब और कोई कॉमन तो नहीं है ना, तो 2 और 3 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये और ये। समझ में आ रहा है? 2 और 3 ये दोनों कॉमन है। तो 2 की छोटी पावर कौन से में है? यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो छोटी घात 3 हुई, तो 2 की घात 3 यहाँ पे ले लेंगे। अब 3 को देखेंगे, 3 की घात 2 यहाँ पे है, 3 की घात 1 यहाँ पे है ना, 3 मतलब 3 की घात 1 होगा, तो इसको ले लेंगे। और अब इनको हम कैसे लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 120 कॉमा 144 है, जो छोटी पावर्स ये ली हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की घात 3 कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 होता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। नोट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब हमने एचसीएफ तो निकाल लिया है, एलसीएम भी निकालना बाकी है। तो चलिए अब एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम क्या होता है ये समझ लीजिए सबसे पहले।
LCM is the product of greatest power of each prime factor involved in the numbers. अब यहाँ पे कॉमन वॉमन नहीं है, हम क्या देखेंगे कि जो बड़ी वाली पावर होगी उसको लेना है ना। तो जैसे नंबर्स कौन से अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे यहाँ पे संख्याएं कौन सी हैं। वापस से आ जाइए एक बार इस पे, और यहाँ पे है 2, 3 और 5, है ना। कुछ अलग तो नहीं है, 2, 3 और 5, सिर्फ 3 नंबर्स हैं। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स देखिए, इनमें 2, 3 और 5 3 नंबर्स हैं। तो हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है सबकी। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1। बस इन्हीं को लिखना है हमें, देख सकते हैं। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो गई, 4, 3 की 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। बस इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एज इनका मल्टीप्लीकेशन। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 2 की पावर 4 तो हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 5। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है। 80 इंटू 9 कितना होता है, 8 इंटू 9 72 और 0 एज इट इज लगा दी हमने। समझ में आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एचसीएफ हो गया। अब देखिए हमने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लिए। ये क्वेश्चन है अगला, इसको आप नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे p एंड q। अब p को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इंटू बी स्क्वायर या फिर a इंटू बी, है ना। और q को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, a क्यूब इंटू बी, यानी a इंटू बी। जब a और b क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, a और b क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम निकालना है इसका, बहुत आसान है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर कैसे देखेंगे, अब ध्यान से देखिए। चलिए p क्या है, ए बी स्क्वायर और q है a क्यूब b। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से, a एंड b, है ना। तो a है और b है। अब ग्रेटेस्ट पावर देखिए, a की बड़ी पावर 3 है, b की बड़ी पावर 2 है, तो a क्यूब और b स्क्वायर है। तो एलसीएम क्या होता है, फिर से बता दिया आपको, एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। कौन से हैं, एलसीएम ऑफ पी क्यू, ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी ये आ गया आंसर आपका, एलसीएम आ गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आगे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 91। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए 26 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे और 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। बहुत सिंपल है, 13 इंटू 2 होता है 26, तो 2 इंटू 13 आ गया। 91 क्या होता है, 7 इंटू 13 91 होता है ना। अगर टेबल आता है आपको 13 का, तो 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 7 हो जाएगा 91। अब यहाँ पे देखिए पावर सबकी एक है ना। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, है ना।
कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन वर्ड याद रखना बच्चों, क्योंकि क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए जो सबसे छोटी पावर होती है ना इनकी प्राइम नंबर्स की, जो छोटी पावर होती है कॉमन प्राइम नंबर्स की, तो यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 13 है, इसकी पावर 1 है, तो ये आ गया इसका HCF। अब बात कर लेते हैं LCM के ऊपर। तो LCM कैसे निकालेंगे, 26 और 91 का स्मॉलेस्ट पावर। इसमें सबसे पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर्स कौन से इन्वॉल्व है, 2, 7 एंड 13 है ना। तो सबकी पावर 1 है, तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना आ गया, ये 7 इंटू 2 14 इंटू 13 कितना आ गया, 13 इंटू 4 कितना होता है 52, 5 बच गया। 13 इंटू 1 13 और 5 कितना हो गया 18। ठीक है, ये 182 LCM आ गया इसका, समझ में आ रहा है। अब हमें एक काम और करना है, आखिरी काम बचा है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी LCM इंटू HCF, ये करके देखते हैं क्या आता है। LCM कितना आया है 182, HCF कितना आया था 13, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए देखते हैं। चलिए 13 इंटू 2 26 होता है, 13 दूनी 26 है ना। फिर 13 इंटू 8 कितना होता है 104, 104, 26 की 2 हासिल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 106 है ना। तो यहाँ पे कितना बच गया 10 हासिल बच गए, 13 इंटू 1 13 और 10 23 है ना। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या होता है, A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे पास क्या क्या है 26 और 91। चलिए फटाफट इनकी मल्टीप्लाई करके बताइए क्या वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आई होप आपका भी ये 2366 आ गया होगा मल्टीप्लाई करने पे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 91 से, कितना आ जाएगा ये 26 एज इट इज, इंटू 9 इंटू 6 54, 54, 9 इंटू 6 54, 5 हासिल, 9 इंटू 2 18 और 5 23, कितना आ गया 6 6 2 3, यही आ गया 2366। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हेंस वेरीफाइड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब इसका पार्ट सेकंड जो है उसको करेंगे, तरीका सेम रहेगा हमारा, है ना। सबसे पहले LCM HCF, और उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए पहले। नंबर क्या क्या है हमारे पास, 510 एंड 92। चलिए 510 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यही आ गया। फिर 3 से देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, 5 5 10 और 2 12, तो कितना आ जाएगा 3 8 24, 3 5 15। इसके बाद 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 इंटू 7 35, 5 7 35। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 गुना 3 गुना 5 गुना
17। सिमिलरली 92 का आप निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 92 है, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 है, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 23 दूनी 40 होता है, तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 की पावर 2 इंटू 23 आ गया। अब सबसे पहले HCF निकाल लेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 510 और 92 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन तो सिर्फ 2 है इन दोनों में, है ना, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, लोवेस्ट पावर देखेंगे, है ना। HCF में हम क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखेंगे, जो कि है 2 की पावर 1, यानी हम जो HCF निकला हमारा कितना निकला, 2। अब LCM की बात कर लेंगे। LCM में थोड़ा सा हमें मल्टीप्लिकेशन पार्ट हमारे पास आएगा, तो ध्यान रखना है। LCM में क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं सब लिखने हैं विद हाईएस्ट पावर्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास सिर्फ 2 है, तो 2 की पावर 2 को तो आप लिख लेंगे सबसे पहले, फिर 3 भी इन्वॉल्व्ड है, फिर 5 भी है, फिर 17 भी है, और फिर 23 भी है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 इंटू 5, 5 चौके 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60, 60 हो गया, और ये आ गया 17 इंटू 23, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 17 इंटू 3 कितना होता है, 51, 5 हासिल, 17 इंटू 2 34, 34 और 5 39, है ना, 391, और इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट जितना आप करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, माइंड में चीजें उतनी ही रहेंगी, माइंड उतना ही शार्प होगा और काम भी जल्दी होगा, है कि नहीं। तो अब LCM आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 कितना हो गया, 54, 5 हासिल, और 6 इंटू 3 36, 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 23,460, यहाँ पे क्या आ गया, इसका LCM आ गया। समझ में आ रहा है, हमारे पास अब LCM HCF दोनों आ गए हैं, वेरीफाई करना है इसको। चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन इसका कैसे होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड LCM इंटू HCF, ठीक है। तो LCM है हमारे पास 23,460 इंटू HCF है 2, कितना आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 एज इट इज, 6 इंटू 2 12, 1 हासिल, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 46,920 आ गया। अब राइट हैंड साइड भी सेम आना चाहिए, तब हमारा ये वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये नंबर्स हैं हमारे पास 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 92 इंटू 51, 0 तो हम लास्ट में एज इट इज लगा ही देंगे, तो कितना आ जाएगा, 92 एज इट इज इंटू 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 1 हासिल, 5 इंटू 9 45 और 1 46, तो कितना आ गया 4692, यहाँ पे 4692 और 0 एज इट इज, है ना। तो आ गया हमारे पास सेम आंसर दोनों का, 46,920 एज, आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई तो करना था, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये तो आपने नोट कर लिया होगा जरूर,
लेकिन जो लास्ट पार्ट है ये भी तो सॉल्व करना है, इसीलिए ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए थे, ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर है। तो इसको होमवर्क में करेंगे। जो भी आज क्वेश्चंस किए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।